मेरे प्यारे देशवासियों, भारत के लोग दुनिया के किसी कोने में जाते हैं तो गर्व से कहते हैं कि वो भारतीय हैं। हम अपने योग, आयुर्वेद, दर्शन, न जाने क्या कुछ नहीं है हमारे पास, जिसके लिए हम गर्व करते हैं, गर्व की बातें करते हैं। साथ ही अपनी स्थानीय भाषा, बोली, पहचान, पहनाव, खान पान, उसका भी गर्व करते हैं। हमें नया तो पाना है और वही तो जीवन होता है, लेकिन साथ साथ पुरातन गंवाना भी नहीं है। हमें बहुत परिश्रम के साथ अपने आसपास मौजूद अथाह सांस्कृतिक धरोहर का संवर्धन करना है, नई पीढ़ी तक पहुंचाना है। यही काम आज असम के रहने वाले सिकारी टिस्सौ बहुत ही लगन के साथ कर रहे हैं। कार्बी आंगलोंग जिले के सिकारी टिस्सौ जी पिछले 20 सालों से कार्बी भाषा का डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हैं। किसी जमाने में, किसी युग में कार्बी आदिवासी भाई बहनों की भाषा कार्बी आज मुख्य धारा से गायब हो रही है। श्रीमान सिकारी टिस्सौ जी ने तय किया था कि अपनी इस पहचान को बचाएंगे और आज उनके प्रयासों से कार्बी भाषा की काफी जानकारी डॉक्यूमेंटेड हो गई है। उन्हें अपने इन प्रयासों के लिए कई जगह प्रशंसा भी मिली है और अवार्ड भी मिले हैं। मन की बात के द्वारा श्रीमान सिकारी टिस्सौ जी को मैं तो बधाई देता ही हूं, लेकिन देश के कई कोने में इस प्रकार से कई साधक होंगे जो एक काम लेकर के खपते रहते होंगे। मैं उन सबको भी बधाई देता हूं। मेरे प्यारे देशवासियों, कोई भी नई शुरुआत यानी न्यू बिगिनिंग हमेशा बहुत खास होती है। न्यू बिगिनिंग का मतलब होता है न्यू पॉसिबिलिटीज, नए प्रयास, और नए प्रयासों का अर्थ है नई ऊर्जा और नया जोश। यही कारण है कि अलग अलग राज्यों और क्षेत्रों में एवं विविधता से भरी हमारी संस्कृति में किसी भी शुरुआत को उत्सव के तौर पर मनाने की परंपरा ही रही है। और ये समय नई शुरुआत और नए उत्सवों के आगमन का है। होली भी तो बसंत को उत्सव के तौर पर ही मनाने की एक परंपरा है। जिस समय हम रंगों के साथ होली मना रहे होते हैं, उसी समय बसंत भी हमारे चारों ओर नए रंग बिखेर रहा होता है। इसी समय फूलों का खिलना शुरू होता है और प्रकृति जीवंत हो उठती है। देश के अलग अलग क्षेत्रों में जल्द ही नया साल भी मनाया जाएगा, चाहे उगादी हो या पुथंडू, गुड़ी पड़वा हो या बिहू, नवरे हो या पोइला, या फिर बोईशाख हो या बैसाखी। पूरा देश उमंग, उत्साह और नई उम्मीदों के रंग में सराबोर दिखेगा। इसी समय केरल भी खूबसूरत त्योहार विशु मनाता है। इसके बाद जल्द ही चैत्र नवरात्रि का पावन अवसर भी आ जाएगा। चैत्र महीने के 9वें दिन हमारे यहाँ रामनवमी का पर्व होता है। इसे भगवान राम के जन्मोत्सव के साथ ही न्याय और पराक्रम के एक नए युग की शुरुआत के रूप में भी माना जाता है। इस दौरान चारों ओर धूमधाम के साथ ही भक्ति भाव से भरा माहौल होता है, जो लोगों को और करीब लाता है, उन्हें परिवार और समाज से जोड़ता है, आपसी संबंधों को मजबूत करता है। इन त्योहारों के अवसर पर मैं सभी देशवासियों को शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, इस दौरान 4 अप्रैल को देश ईस्टर भी मनाएगा। जीसस क्राइस्ट के पुनर्जीवन के उत्सव के रूप में ईस्टर का त्योहार मनाया जाता है। प्रतीकात्मक रूप से कहें तो ईस्टर जीवन की नई शुरुआत से जुड़ा है। ईस्टर उम्मीदों की पुनर्जीवित होने का प्रतीक है। ऑन दिस होली एंड ऑस्पिशियस ओकेजन आई ग्रीट नॉट ओनली द क्रिश्चियन कम्युनिटी इन इंडिया बट ऑल्सो क्रिश्चियंस ग्लोबली। मेरे प्यारे देशवासियों, आज मन की बात में हमने अमृत महोत्सव और देश के लिए अपने कर्तव्यों की बात की। हमने अन्य पर्वों और त्योहारों को भी चर्चा की है। इसी बीच एक और पर्व आने वाला है जो हमारे संवैधानिक अधिकारों और कर्तव्यों की याद दिलाता है। वो है 14 अप्रैल डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर की जन्म जयंती। इस बार अमृत महोत्सव में तो ये अवसर और भी खास बन गया है। मुझे विश्वास है बाबा साहब की इस जन्म जयंती को हम जरूर यादगार बनाएंगे। अपने कर्तव्यों का संकल्प लेकर उन्हें श्रद्धांजलि देंगे।
इसी विश्वास के साथ आप सभी को पर्व त्योहारों की एक बार फिर शुभकामनाएं हैं। आप सब खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और खूब उल्लास मनाइए। इसी कामना के साथ फिर से याद कराता हूं, दवाई भी कड़ाई भी। बहुत बहुत धन्यवाद।